गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कैसा रहा आज का दिन? ठीक था। संजू, मैंने सोच लिया है कि अब मुझे ये जॉब और नहीं करनी है। क्यों, क्या हुआ? हालत देखो मेरी, क्या हालत हो जाती है पूरा दिन ऑफिस में काम करके, फिर घर आके घर का भी काम मुझसे नहीं हो पा रहा है। अरे हो जाएगा, मैं हूं ना हेल्प कराने के लिए। अब तक भी तो मैनेज कर रहे हैं, हो जाएगा। नहीं हो रहा मैनेज यार, और तुम नहीं समझोगे हम औरतों की प्रॉब्लम। और मैंने पहले ही बोला था कि जब तक मन करेगा तब तक जॉब करूंगी। अब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है ये जॉब करने का। अब ना मैं होम मेकर बनकर तुम सबका अच्छे से ध्यान रखना चाहती हूँ। ठीक है, अब तुम्हारा मन ही नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच, मुझे पता था तुम मुझे समझोगे। चलो जाओ, फ्रेश हो जाओ। संजू, वो मैं क्या सोच रही थी कि मैं घर के काम के लिए एक मेड लगा लूं क्या। क्यों, क्या हुआ? यार पूरा दिन घर के काम कर करके ना मैं थक जाती हूँ। 5-7 हज़ार रुपये लेगी कोई मेड, बट मुझे थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच। तो मैडम मैं ब्रेकफास्ट लेके आती हूँ। आ गए तुम? कैसा था तुम्हारा दिन? ठीक था। पूजा, साहब के लिए पानी ले आओ। लाई दीदी। थक गए होगे ना तुम। हम्म। संजू, ये मेड है, आज ही रखा है इसको मैंने। और इसने खाना बना के दिखाया, ये खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। तो इसने बोला कि खाने के 5,000 एक्स्ट्रा लूंगी। तो मैंने बोला ठीक है, घर का सारा काम और खाना तू ही कर लिया कर। क्यों, खाना ही क्यों बनाएगी? अरे यार, किचन में खड़े खड़े पैर दर्द हो जाते हैं, ऊपर से इतनी गर्मी है ना, पसीने में नहा जाती हूँ मैं, इसलिए मैंने बोल दिया। ये बहुत भूख लगी है, फटाफट खाना लगा दो। अभी लगवाती हूँ। पूजा, साहब के लिए खाना ले आओ। लाई दीदी। ये लीजिए। और दीदी, अब मैंने चलती हूँ, बहुत लेट हो गई हूँ। हाँ ठीक है, बट सुबह टाइम से आ जाना, साहब को ऑफिस जाना है ना, आज लेट हो गए थे, ब्रेकफास्ट बनाना है ना इनका। जी दीदी, आ जाऊंगी। रिया, क्या है ये सब? क्या हुआ? तुम मेरे लिए खाना तक नहीं बना सकती? अरे वो है तो खाना बनाने के लिए, उसको इसी बात के तो पैसे देते हैं हम। तुम्हें अच्छे से पता कि मुझे तुम्हारे हाथ का खाना पसंद है। अरे मेरे जैसा ही बनाया है उसने, मैंने ही सिखाया उसको, तुम खाकर तो देखो कम से कम। अरे भाड़ में गया है यार तुम्हारा खाना। क्या हो गया संजू, इतना ओवर रिएक्ट क्या कर रहे हो तुम इतनी सी बात पे? ओवर रिएक्ट? या तुमने कभी अपने आप को देखा है? क्या बन गई हो तुम? पहले तुम अपनी हर चीज को लेके इतना सीरियस रहती थी, चाहे वो तुम्हारा करियर हो, तुम्हारा काम हो, तुम्हारे घर का काम हो या हमारे खर्चे हो। तुम हर चीज में इतना सीरियस रहती थी। लेकिन अब तुम धीरे 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 अपने कंफर्ट जोन में चली गई हो, उससे बाहर ही नहीं निकलना चाहती। पहले तुमने जॉब छोड़ी, ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद तुम्हें काम वाली चाहिए, ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद तुम्हें खाने वाली चाहिए, कोई बात नहीं। अरे तुम्हारे कपड़े तक बाहर धुलते हैं, प्रेस तक बाहर होती है यार। तुमने जॉब छोड़ी, तुमने एक बार भी सोचा कि ये जो हमारे खर्चे हैं वो हमारी दोनों की सैलरी के अकॉर्डिंग है? हमारे जो लाइफस्टाइल है, हम जो दोनों कमाते हैं उसके हिसाब से है। तुमने एक बार भी सोचा वो कैसे चलेंगे? और तुम्हें अच्छे से बता दिया कि मुझे तुम्हारे हाथ का खाना कितना पसंद है। तुम मेरे लिए खाना बना दो तो दूर, अरे तुम मेरे लिए खाना डाल के भी नहीं लाती। ऑफिस से आता हूं, तुम एक गिलास पानी तक नहीं लेके आती मेरे लिए।
अगर सारा काम वो काम वाली ही करेगी तो तुम क्या कर रही हो? सच सॉरी, मैंने इतना सोचा ही नहीं। मुझे लग रहा था कि अगर थोड़े बहुत पैसे खर्च करके हमें कंफर्ट मिल रहा है तो क्या प्रॉब्लम है। कंफर्टेबल? और तुम्हारे इस कंफर्ट के चक्कर में मेरे साथ क्या हो रहा है तुमने सोचा एक बार भी? रिया, एक तो पहले ही हमारी सैलरी आधी हो गई है, तुम्हें ठीक है जॉब नहीं करनी थी, छोड़ दी। उसके बाद तुम्हारा काम था कि हम कैसे करके खर्चे कम करें, लेकिन नहीं, तुमने खर्चे बढ़ा दिए। मेरी आधे से ज्यादा सैलरी तो इन काम वालियों को जाती है, बाकी खर्चे कैसे मैनेज करेंगे? तुम्हें कंफर्ट चाहिए ना, ठीक है, सबको अच्छा लगता है कंफर्ट, मुझे भी कंफर्ट चाहिए। कल से मैं भी नौकरी छोड़ रहा हूं, मैं भी आराम से घर पे रहूंगा, काम तो ये करती है, मैं भी रिलैक्स रहूंगा। संजू, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम जॉब नहीं छोड़ सकते। अगर तुमने जॉब छोड़ दी तो हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? ये मेड, खाने वाली, कपड़े वाली, इनकी सबकी सैलरी कहाँ से आएगी? तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। और तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या? और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ठेका इस मर्द के ऊपर ही क्यों आता है हमेशा? तुम्हें तो करना ही पड़ेगा, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारे करे बिना कुछ होगा ही नहीं। अरे तुमने कभी एक बार भी सोचा है कि पिछले 3 महीनों से मेरे अंदर क्या चल रहा है? मैं सोच सोच के पागल हुए जा रहा हूं कि अभी खर्चा चल रहा है, आगे कैसे चलेगा, मैं आगे मैनेज कैसे करूंगा, नौकरी बदलूं, काम करूं, क्या करूं? सोचा है कभी तुमने? एक पार्टनर का काम होता है एक अच्छा और हेल्थी रिलेशन मेंटेन करना, उसकी परेशानियों को समझना, ना कि उसकी परेशानियों को बढ़ाना। भैया, एक औरत है ना, बोल सकती है कि मुझे जॉब नहीं करनी, मुझे एक काम वाली चाहिए, मुझे एक बच्चों के लिए नैनी चाहिए, मुझे खाने वाली चाहिए, लेकिन मर्द का क्या? वो तो कभी बोल भी नहीं सकता कि मुझसे जॉब नहीं हो रही, मुझसे इतने सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई जाएगी। वो तो करता रहता बिना किसी कंप्लेंट के। तो तुम क्यों नहीं कर सकती? क्यों? सो सॉरी, मुझे सच में नहीं पता था कि तुम इतनी प्रॉब्लम में हो चीजें मैनेज करने के लिए, घर के खर्चे मैनेज करने के लिए। प्लीज मुझे माफ कर दो। जो भी फालतू खर्चे मैं सब बंद कर दूंगी, घर का सारा काम मैं खुद संभालूंगी, और घर पे रह के जो मैं कर पाऊंगी तुम्हें सपोर्ट करने के लिए मैं करूंगी। प्लीज, आई एम सो सॉरी। हाथ से खिलाऊं क्या?